ऐसन जाल बिछौले बाकी ऐसन जाल बिछौले बाकी फसले रहबा कतहूँ। फसले रहबा कतहूँ। यानी कि हम लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है कि कहीं भी कोई कुछ भी करे वो हमेशा हम लोग के गियर में ही फंसा रहता है। जैसे देखो, पढ़ लिख के तू जज बनब, जजमेंट दे हम ही। अर्थात इसका मतलब हुआ कोई भी शूद्र अछूत कितना भी पढ़ ले, कितना भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, पढ़ लिख के वो जज भी बनता है तो जजमेंट देने का अधिकार सिर्फ हमारा ही है। तीर्थ धाम कतहूँ जैब सगरो बानी हम ही। अर्थात इसका मतलब हुआ कोई पूजा पाठ के लिए तीर्थ धाम कहीं भी जाएगा, सभी जगह पे हम पंडित के रूप में बैठे हुए हैं। जो भी पूजा पाठ के नाम पर चढ़ावा आएगा सब हमारे झोली में आएगा। तू लीह ओ जन्म में हमरा चाही अब ही। जैसे कि हम किसी भी जजमान के यहाँ पूजा पाठ कराने जाते हैं तो हम उसे प्रलोभन देते हैं कि आप इस तरीके से पूजा पाठ कराइएगा तो आपके दैनिक जीवन में सुख शांति आएगा। और इसके नाम पर क्या करते हैं, हम उनसे दक्षिणा के रूप में पैसा, फल फूल, चावल और न जाने बहुत सारे अन्न लेते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि आपको अगले जन्म में मिलेगा। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि हमको अभी चाहिए, आपको अगला जन्म में मिलेगा। और आगे देखो क्या लिखा है, हमरा के दीहा उच्च आसन तू रहिया तरही। अर्थात जब भी हम पंडितों के पास से कोई अछूत शूद्र नीच आता है तो उसको हमसे नीचे बैठना चाहिए और हम उच्च आसन पे यानी उससे ऊपर बैठेंगे। जैसे कि हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो बाकियों को नीचे ज़मीन पर व्यवस्था करना चाहिए उसको बैठने के लिए। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पैर धोके हमर पीब स्वर्ग जैब तबही। अर्थात इसका मतलब हुआ हम लोगों को ये अवधारणा बनाकर रखना है कि कोई हमारा हम पंडितों का पैर धोकर पिएगा तो वह स्वर्ग में जाएगा, तभी हमें दान दक्षिणा भरपूर मिलेगा।